चोरी करना या डाका डालना एक सीरियस क्राइम है। पकड़े गए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन डाका डालने का एक लीगल तरीका भी है और इसी तरीके से हिंडनबर्ग दबा के पैसे कमाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कंपनी कोई सामान वामान नहीं बेचती, बल्कि दूसरों की पोल खोलती है और इसके पीछे छिपकर अपना खेल खेलती है, जिससे ये दबा के पैसे कमाते हैं। तो आज जानेंगे कि दूसरों की पोल खोलने वाली कंपनी हिंडनबर्ग पैसे कैसे कमाती है और आज तक इसने कितनी सारी कंपनियों की पोल खोली है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या कोई हिंडनबर्ग की पोल खोल सकता है या फिर नहीं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दरअसल हिंडनबर्ग कंपनी पैसा कमाने के लिए पहले किसी एक कंपनी को चुनती है जिस पर उन्हें शक होता है। इसके भी अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि किस कंपनी को चुना जाएगा, और फिर उसके शेयर्स खरीदे जाते हैं और फिर उसके खिलाफ रिसर्च की जाती है, उसकी नैया डुबोई जाती है। चलिए जानते हैं कि हिंडनबर्ग कैसे पैसा कमाती है। 2017 में स्थापित हिंडनबर्ग फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च करने का दावा करती है, यानी कंपनी रिसर्च करके पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी या फिर लेन देन तो नहीं हो रहा है। बड़ी कंपनी अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है। इन सब पर रिसर्च के बाद हिंडनबर्ग कई पन्नों की फुल एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट पब्लिश करती है, फिर सामने वाली कंपनी पर बॉम्ब फोड़ देती है और यही हिंडनबर्ग को नोट छापने का मौका मिल जाता है। क्योंकि हिंडनबर्ग एक रिसर्च नहीं बल्कि शॉर्ट सेलिंग करती है, यानी पहले आग लगाओ और फिर उस पर हाथ सेको। दरअसल शेयर मार्केट में मुनाफे कमाने के दो तरीके होते हैं, पहला लॉन्ग सेलिंग और दूसरा है शॉर्ट सेलिंग। मान लीजिए किसी कंपनी से आपने 100 रुपए में शेयर खरीदे और 150 रुपए में बेच दिए, तो ऐसे में आपको 50 रुपए का फायदा हो जाएगा, जो कि हर आदमी करता है और बहुत सिंपल है। यानी कि जब शेयर्स की कीमत बढ़ती है तो बढ़े हुए कीमत पे बेचकर फायदा कमाना, और इस तरीके को कहते हैं लॉन्ग सेलिंग। और शॉर्ट सेलिंग में पैसे कमाने का तरीका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें शेयर्स की कीमत गिरने पर पैसा कमाया जाता है। इसी तरह मान लीजिए कि हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी एक कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए, मैं उधार की बात कर रहा हूँ, उधार ली और दूसरी कंपनी को बेच दी। अब इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और उसने उसी कीमत पर दूसरी कंपनी को वो शेयर बेच दिए। इसके बाद हिंडनबर्ग उस कंपनी पर रिसर्च करती है जिसके उसने शेयर्स खरीदे थे, फिर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है और उस कंपनी के शेयर गिरा देती है, जिसके बाद एक शेयर का भाव 100 रुपए से गिरकर 80 रुपए हो जाता है। ऐसे में हिंडनबर्ग अब बाजार से 80 रुपए में 10 शेयर खरीद कर पहले वाली कंपनी को लौटा देती है। इस तरह से हिंडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपए का फायदा हो जाता है और इसे ही कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। मतलब हिंडनबर्ग का एक विंग रिसर्च कर रिपोर्ट पब्लिश करता है तो दूसरा विंग कंपनियों के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करता है। यानी हिंडनबर्ग हर साल एक कंपनी को बर्बाद करके करोड़ों रुपए मुनाफा कमाती है। इसी के साथ ही आपको एक मजे की बात बताता हूँ। हिंडनबर्ग ने अब तक 15 से ज्यादा कंपनियों को अपना शिकार बनाया, जिसमें निकोला, विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन, SC वर्क्स और न जाने ऐसी कितनी कंपनियां। और इस लिस्ट में अब अडानी का नाम भी जुड़ चुका है। यानी कि हिंडनबर्ग बहुत ही समझदारी के साथ में शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाती है। अब एक तरफ सवाल ये आता है कि क्या कोई हिंडनबर्ग की भी पोल खोल सकता है। देखिए, हिंडनबर्ग है अमेरिकी कंपनी और अमेरिका का इसको जबरदस्त सपोर्ट मिला हुआ है। अमेरिका जब चाहे किसी कंपनी की साख गिराने के लिए, साख कम करने के लिए इस कंपनी की मदद ले सकता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे अडानी, जो कि बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे, उनकी साख को धक्का लगा और वो अमीरों की लिस्ट में सीधे 30वें नंबर पे आ गए। यानी अमेरिका चाहे तो इस कंपनी का उपयोग करके किसी भी देश पर अटैक कर सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आपको क्या लगता है कि कोई है जो हिंडनबर्ग को चैलेंज कर सकता है? उसका नाम नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।